हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुनीता और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपने जो बॉडी हेयर को रिमूव करने के टिप्स। नॉर्मली जब भी मैं बात करती हूं कि मैं वैक्स से हेयर रिमूव नहीं करवाती हूं तो सब ऐसे लुक देते हैं मेरे को, हाँ कि क्यों नहीं करवाती हो, तो कैसे बाल हटाते हो। तो मैं उनको जब भी मैं कहती हूँ पार्लर में भी इवन कि मैं रेजर यूज करती हूँ तो पार्लर वाले ऐसे डराते हैं क्योंकि उनका तो धंधा बंद हो जाएगा ना। लेकिन मैं आज आपको सही बताती हूँ कि कैसे यूज करें रेजर को जिससे हमारे बाल भी आसानी से हट जाए, वो जो इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। और मेरे को ये जो मिथ फैले हुए ना कि रेजर यूज करने से बाल काले आएंगे, मोटे आएंगे और ऐसे बहुत आदमियों जैसे वाले आ जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं इस हिसाब से तो मेरे को भालू बन जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे 10वीं क्लास से मैं ऑलमोस्ट हमेशा मतलब हर वीक समझ लो या महीने में एक बार तो मैं सारे बाल रेजर से ही हटाती हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेग्स पे, हैंड्स पे, इवन अंडर आर्म्स पे भी। और आज तक मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैं आपके साथ 2-3 टिप्स बताऊंगी और तरीका बताऊंगी कि सही से बाल हटाने का तरीका क्या होता है, जिससे हमारी जो ये पार्लर वाली आंटीज डराती है ना तुम भालू बन जाओगे या फिर मर्द वाले बाल आ जाएंगे, वो नहीं आए। तो चलो बात करते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो सबसे पहले हमें ऐसे नहीं करना है कि कोई भी रेजर लेना है और ना स्टार्ट हो जाना। नहीं, रेजर हमारा ऐसा कोई स्पेसिफिक कंपनी का भी नहीं खरीदना कि हमें वो ही चाहिए, वीनस का चाहिए या किसी और का। रेजर कोई मैटर नहीं करता, ब्लेड होनी चाहिए और रेजर होना चाहिए। हमारा वो प्रोसेस परफेक्ट होना चाहिए जिससे हम जो बाल हटाएं तो हमें ऐसे एक स्मूथ स्किन मिले। तो पहले मैं ये लूफा यूज करती थी, अब ये मैं मिनीसो से ऐसे हैंड ग्लव्स आते हैं स्क्रब करने के लिए, राइट। इसमें ऐसे दाना दाना बने। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी 25-30 रुपए से स्टार्ट होके 500-1000 तक का भी आता है, जो भी आपको ऐसे आपके अकॉर्डिंग हो आप खरीद ले। ये ले लीजिए या फिर ये काफ़ी अच्छा है। और ये दोनों भी ना हो तो कोई भी ऐसे हार्ड, थोड़ा ऐसे होता है ना हार्ड लेवल का कपड़ा होता है, जैसे जीन्स का हो गया, वो ले सकते हो आप। उसके बाद चाहिए नेक्स्ट हमें ये रेजर चाहिए। ये मैं खरीदती हूँ मिनीसो से। जब भी मैं मिनीसो जाती हूँ ना इसका पूरा बंडल आता है। इसका कवर गिर गया। नॉर्मली इस ऐसे कवर के साथ आते हैं जिससे इनमें गंदगी भी ना फंसे। और ये अगर मैं हाथों पे यूज करती हूँ ना तो ऑलमोस्ट मैं 2 या 3 बार यूज करवाती हूँ, और हाथों और पाँव पे यूज करूँ तो मैं ऑलमोस्ट 2 बार यूज करके फेंक देती हूँ, तो ये डिस्पोज हो जाता है। ये वाले रेजर कोई ज़रूरी नहीं आपको महंगा वाला रेजर लेना पड़ेगा, वीनस का लेना पड़ेगा जिसके ब्लेड पे ये सूदिंग इफेक्ट कोई मैटर नहीं करता। तो मैं बात कर रही थी रेजर का, कोई फ़ोन आ गया था। तो कोई भी मैटर नहीं करता कि हमें महंगा रेजर चाहिए, नहीं। ये मेरे को 190 में कुछ 10 रेजर मिलते हैं या 230 का कुछ 10 रेजर का पैक आता है ये। फिर हमें लेना है कोई भी ये इसको क्या बोलते हैं, शावर जेल। कोई भी शावर जेल ले लेना है, कोई भी सस्ता महंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कौन सा लेना चाहते हो आप अपने बजट के अनुसार ले। मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता रही कि यही वाला लोगे तो ये अच्छी स्किन होगी, नहीं। हमारा तरीका सही होना चाहिए कि हमें करना कैसे है। अगर शावर जेल आपके अवेलेबल नहीं है तो साबुन ले लीजिए। ये सेटाफिल की साबुन है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है तो आप ये साबुन भी खरीद सकते हो। और इसी के साथ मैं आपको ना मिनीसो के ये वाले रेजर दिखाने चाहती हूँ। ये होते हैं फेस रेजर, हमारी मूछें हटाने के लिए, आईब्रो ट्रिम करने के लिए ये चाहिए, या फिर हम जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना ये इनको हटाने के लिए। ये 150 के 4 पीस आते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मैं ये बोलूँगी जब आप नहा रहे हो ना उस टाइम कर लीजिए, क्योंकि जब नहाते हैं ना तो हमारा बॉडी पूरी सॉफ्ट हो चुकी होती है, स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, पोर्स खुले होते हैं, तो आसानी से ये बाल हटा सकते हैं और गंद भी नहीं फैलता है। लेकिन मैं वीडियो तो नहाते टाइम बना नहीं सकती, तो मैं आपको आज डेमो देके दिखाऊंगी कैसे करना है, ठीक है। तो हो गया। फर्स्ट हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो बता दी। हमें को या तो शावर जेल चाहिए या साबुन, कोई भी रेजर, लूफा या फिर स्क्रब के लिए कुछ भी। बाद हमें अपने ये सामान रख देती हूँ ना। उसके बाद हमें हमारे हाथों को गीला कर लेना है, कोई भी एसेसरीज है इनको हटा देना है। और मैं आपको पास आके ग्रोथ दिखाती हूँ। ये देखो, काफ़ी मैंने 2-3 हफ्तों से नहीं किया है, 2 हफ्तों से आई थिंक मैंने नहीं हटाए हैं।
आईब्रो भी नहीं बनवाई है। ये देखो यहाँ मेरे यहाँ तक आते हैं, कईयों के यहाँ तक आते हैं, मेरे यहाँ तक आते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम गीला करके आते हैं पहले। तो मैंने थोड़ा फ़ोन को नीचे कर लिया, तो हाथ को ऐसे गीला कर लेना है। नहाते हैं तो ऑब्वियसली गीला हो ही जाता है, वीडियो के चक्कर में बड़ा फैलारा हो रहा है। फिर मैंने ये पहन लिया, आपके पास लूफा हो कोई भी हो उसमें लगा लो। अगर आपके स्टार जेल नहीं है तो आपको कुछ इस तरह साबुन लगा लेनी है अच्छे से। राइट, लगा लिया। और फिर हमें 2 मिनट स्क्रब करते हैं ना, ऐसे रगड़ना है इनको, एक्सफोलिएशन बोलते हैं इसको। ये देखिए ऑलमोस्ट 2 मिनट। अब ये करने के बाद ना सीधा रेजर यूज़ नहीं करना। अब हमें पता है हमारे हेयर की मतलब किस तरफ डायरेक्शन है, तो हाथ से उसी तरफ नॉर्मली ऐसे कर देना है। राइट, और इसको हाथ को धोना नहीं है, धो के भी हो सकता है, लेकिन धोने के बाद वो थोड़ा स्मूथली नहीं निकलेगा, है ना। इस साबुन को या फिर ये जो झाग बने ना, इसको यहीं रख देना है। दूसरा हेयर डायरेक्शन जिस तरफ है ना, हमें उसी तरफ रेजर चलाना है ऐसे, और ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, ऐसे नहीं करना। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में। और जिस डायरेक्शन में ये, जैसे मेरे बाल इस तरफ जा रहे हैं ना, तो मैं इसी डायरेक्शन में ऐसे छोटे छोटे। ये देखो एक बारी में, है ना, ऐसे करते जाना है, हटाते जाना है। ऐसे उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाना। उल्टी डायरेक्शन में पहली बार में जाओगे तो आपके इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होगी, छोटे छोटे बम्प्स भी बनेंगे। ये देखो एक बारी में निकल गए सारे के सारे, जैसे वैक्स से आते हैं। अब आप बोलोगे छोटे छोटे दाने बने, उसका भी इलाज बताती हूँ। ये देखो मेरा सेकेंड हैंड। अब जब एक बारी के निकल जाएंगे ना आपके बाल, ऐसे वापस गीला हाथ लगाना है। अब यहाँ से मैंने सारे बाल हटा चुकी हूँ, तो अब इसको मेरे को वापस से उल्टी डायरेक्शन में जाना है, जिससे ये छोटे छोटे जो ये दाने बने हुए थे ना, जो दाने बन रहे थे, वो अब बिल्कुल नहीं बनेंगे। और ये मैं मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एक बार यूज़ नहीं करती मैं। हर बार शादी हो, ब्याह हो, रोका हो मेरा, मैं रेयरली कभी वैक्स कराया हो गया, क्योंकि बहुत ही वो अपना वैक्स बचाने के चक्कर में बहुत गर्म लगाती है पार्लर आंटीज, और उनको बोलो तो वो बोलते इतना तो दर्द हो गई, तो हमें क्यों दर्द सहन करना है सुंदर दिखने के लिए, है ना। ये सारे के सारे ऐसे 2-3 बार ऐसे उल्टी डायरेक्शन में घुमा दिया। अब देखिए कोई भी आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मोटे नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे ही अब यहाँ पे तो पहले हम सीधी डायरेक्शन में बाल हटाएंगे सारे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में। ये उस ऐसे उल्टा कर रहे थे तो इसको हम लंबा स्ट्रोक में चला सकते हैं, लेकिन जब पहली बार बाल हटा रहे हैं ना, तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ही निकालना है। तो हाथ को धोने के बाद कोई भी साफ टॉवल लेना है और ऐसे ड्रैग बिना करे ऐसे ऐसे रगड़े, ऐसे डैप डैप करके पोंछ लेना है। ये लो हमारा घर पे ही काम चिकने हाथ तैयार हो गए हैं। दोनों में फ़र्क दिखाती हूँ। ये कहते हैं ना जो पार्लर वाली आंटी, डेड स्किन नहीं निकलती रेजर से, वैक्स से डेड स्किन निकल जाती। फ़र्क देखो खुद, इस पे दिख रहे हैं डेड स्किन, डेड सेल्स बहुत सारे हैं, और इसका है ना। और मैंने लाइट वो ही रखी है ताकि फ़र्क नज़र आए। साफ दिख रहा है ना, ये हाथ साफ साफ दिख रहा है। अब हमें इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इस पर हमें अच्छे से मल मल के लोशन लगा लेना है, जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाए, जो पोर्स है वो भी क्लोज हो जाएंगे। और आप वैक्स जैसे हाथों को ऐसे नहीं बताना चाहते हो कि मैंने रेजर किया तो मत बताओ, बोलो वैक्स कराया, वैसे फील होगा। तो अभी लोशन लेके आती हूँ मैं। आप कोई भी लोशन ले सकते हो, जैसे नॉर्मली मैं
निविया का लगाती हूँ, वो ख़त्म है तो अभी मैं मेरे बेटे का बेबी लोशन लगा लेती हूँ। इसमें ऐसे डालो 2-3 है, बस अच्छे से ऐसे लोशन लगा दीजिए। कोई भी ऐसे पोर्स नहीं नजर आ रहे, जैसे आदमियों की स्किन हो जाती है वैसा भी नज़र नहीं आ रहा, एकदम चिकनी बढ़िया स्किन हो गई है। तो मैं फटाफट में दो इसको थोड़ा ऊपर लेती हूँ वापस से। तो मैं फटाफट फिर 2-3 बातें बता देती हूँ जिससे और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले जिनके बहुत ज़्यादा करली बाल आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड बाल आते हैं, उनको रेजर नहीं यूज़ करना है। क्योंकि मेरे बाल तो ऐसे, जैसे मेरे बाल ये हेयर भी देख के आप देख सकते हो कि कितने स्ट्रेट और पतले हैं, तो मेरे वैसे ही लेंथ आती है। इस मेरे से थोड़े मोटे चलेंगे, लेकिन किसी किसी के एकदम आते हैं ना मर्दों वाले जैसे बाल ऐसे कर हुए भी बहुत ही हार्ड, वो रेजर यूज़ ना करें। मे भी उनके, क्योंकि उनके पोर्स थोड़े मोटे होते हैं, इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप ड्राई जो स्किन होती है ना, जैसे मैंने इस हाथ पे लिया और रेजर मार लिया, ये कभी नहीं करना है ना। इसको गीला करना है, स्क्रब करना है, एक्सफोलिएशन करना है अच्छे से, उसके बाद ये देखो हाथों में फ़र्क देखो, है ना, उसके बाद ही करना है। थर्ड, हमेशा थोड़ी रेजर में प्रॉब्लम रहेगी कि लाइक वो आपके जो जल्दी हेयर ग्रोथ होंगे ना, वो जल्दी आएगा वैक्स से, क्योंकि वैक्स में जो अंदर की ग्रोथ होती है ना उसको भी निकाल देते हैं, लेकिन रेजर ऊपर ऊपर से हटाते हैं। तो आप ये यूज कर सकती हो, मतलब हैंड्स पे, लेग्स पे, अंडर आर्म्स पे अपने प्यूबिक हेयर रेजर से कभी नहीं हटाना है, उसको हमेशा ट्रिम कराना है। और अगर आप वैक्स में कंफर्टेबल हो तो वैक्स करवाना है, उस पर रेजर यूज़ नहीं करना है। फिर ये मत बोलना कि आपने तो बोला था ऐसे कि कोई भी बाल हटा सकते हैं, हमें प्रॉब्लम हो गई। तो प्यूबिक हेयर ऐसे नहीं हटाने हैं, और आईब्रो भी ऐसे नहीं उड़ाना है कि आप यहाँ स्क्रब करके आईब्रो उड़ाने लग जाए, नहीं। अपर लिप्स जो आते हैं उसको भी ऐसे नहीं करना है, उसका भी थोड़ा अलग सीन होता है। उसमें सबसे पहले ऐसे स्क्रब, हल्का से स्क्रब करके या फिर साबुन लगा के, उसके बाद बहुत सारी क्रीम लगा के हटाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के बाल होते हैं ना वो रुए रुए जैसे होते हैं, ऐसे खड़े खड़े बाल नहीं होते हैं। और इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। मस्त वैक्स करो, टेंशन फ्री रहो, ये कभी टेंशन होगी नहीं कल मुझे जाना है, शाम को मुझे जाना है, मैंने वैक्स नहीं कराया, मैंने अंडर आर्म्स नहीं कराया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। ना ही अंडर आर्म्स कभी काले पड़ेंगे। मैं मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कोई अंडर आर्म्स काले नहीं पड़ेंगे, हाथ काले नहीं पड़ेंगे। इवन वैक्स से स्किन जल जाती है क्योंकि वो बहुत गर्म यूज करते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मस्त यूज कीजिए, और किफ़ायती तो है ही। मतलब 10 रेजर लाती हूँ मैं 200 रुपये का, तो 20 रुपये का एक रेजर आता है, तो मैं 2-3 बार यूज करती हूँ हाथों पे। और एक बारी में वैक्स कराते हैं ना नॉर्मल, वो भी 200 रुपये लेती है, तो देख लीजिए, ये किफ़ायती तो काफ़ी है ही। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राधे राधे सभी को।